कांग्रेस का धरना खत्म हो गया। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे सुनवाएंगे। उसको ऊपर वो अपना खेत पकड़ कर माफ़ी मांगे। हमने अपनी मांग रखी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। फिर कहा कि हम सब खेत पकड़ करें, वो भी हम लोगों ने कर दिया। और अब ना तो वो एक्सपंज किया स्टेटमेंट, ना उस मंत्री ने अपना खेत पकड़ किया। तो मंशा ये है कि अम्बेडकर जी को अपमानित करो देश की पार्लियामेंट में, इंदिरा जी को अपमानित करो विधानसभा राजस्थान के अंदर, लोगों को उग्र करो, जज्बातों को भड़काओ, लोगों को अपमानित करो ताकि संवाद ना हो, चर्चा ना हो, सदन चल ना सके। सदन चलेगा तो पोलें खुलेंगी। अभी डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी जो मंत्री होते हुए बार बार कह रहे हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। एक शपथ लिया हुआ मंत्री, सरकार का हिस्सा, कहते हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। उनको उनकी पार्टी नोटिस देती है, उसका जवाब आता है और फिर वो बोलते हैं। अब इनके आपस में इतना द्वंद्व मचा है कि वो नहीं चाह रहे कि सदन के अंदर हम सवाल पूछें। सवाल पूछेंगे तो उनको शर्मसार होना पड़ेगा। सदन ना चलने की साजिशपूर्ण तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को, इंदिरा जी जैसे व्यक्तियों को जो प्रधानमंत्री रही देश की, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज हम सब सदन में जाना चाह रहे थे, सदन के परिसर में भी घुसने से मना किया गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। सरकार का रवैया तानाशाही वाला रवैया है और स्पीकर साहब का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी सदन चले, सदन को सुचारू रूप से चलाना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। हम तो आज भी संवाद के लिए तैयार हैं, अंदर जाने को तैयार हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड सब कुछ खेत पकड़ कर दिया, लेकिन मंत्री महोदय ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, ना वो एक्सपंज हुआ है। आज हमने यहाँ धरना दिया है गेट के बाहर। जनता की अमानत है विधानसभा, ये किसी की निजी जागीर नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोगों को जो व्यवहार किया जा रहा है विपक्ष के साथ, वो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता सब देख रही है। जो कुछ भी कहा है ऑन रिकॉर्ड है और प्रोसीडिंग्स में हम सब ने कहा, जो कुछ भी टकराव पैदा हुआ उस पर हम सबको खेद हुआ, लेकिन हमारा खेत पकड़ करने के बाद सत्ता पक्ष ने उस मंत्री महोदय से ना तो कोई स्टेटमेंट दिलवाया, ना वो स्टेटमेंट को एक्सपंज किया। ये कहाँ का न्याय है भाई? सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों मिलकर काम करते सदन के अंदर। हमने अपनी बात को रखा, ऑन रिकॉर्ड है प्रोसीडिंग्स में, हमने खेत पकड़ कर दिया। अगर किसी की भावना आहत हुई थी, अगर हमने कहीं ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं था, लेकिन सत्ता पक्ष ने अपना खेत पकड़ नहीं किया, ना एक्सपंज किया है, ना मंत्री ने माफ़ी मांगी है। इस बात कैसे सरकार के हाथ में? हम तो आज भी संवाद को तैयार हैं। हम तो सदन चलाना चाहते हैं, सदन में भाग लेना चाहते हैं, सरकार से संवाद करके रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन आप सस्पेंड करते रहो, परिसर में घुसने ना दो, तानाशाही रवैया अपनाओ और इस प्रकार का जो एक आक्रामक माहौल है, और ये केंद्र सरकार भी ऐसा करती है और प्रदेश सरकार ने चालू कर दिया। तो अभी अपने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को सुना। इस दौरान ने कहा कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता सदन चले, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने तो खेत प्रकट कर दिया, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं कहा गया। अपमान की राजनीति चल रही है, नहीं चाहते हैं कि जनता के मुद्दे उठे, जवाब नहीं देना चाहते हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा की फोन टैपिंग का भी जिक्र अपने वक्तव्य में सचिन पायलट ने किया। तो अभी आपने सचिन पायलट को सुना। हालांकि धरना समाप्त हो गया है, तानाशाही भी कह दी कि तानाशाही की जा रही है। और आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का धरना खत्म हो गया है, धरना समाप्त हो गया है। सीधी तस्वीरें, धरना खत्म, वापस विधायक आवास की तरफ रवाना। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। वहीं पर होगा धरने की समाप्ति का ऐलान। हालांकि इस दौरान सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सामने अपने शब्दों को कहा कि यही राजनीति चल रही है, कभी इंदिरा गांधी का अपमान तो कभी बाबा साहब का अपमान। अपमान की राजनीति चल रही है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। और मंत्री जी है कि खेद भी नहीं प्रकट कर रहे, इन शब्दों को हटाया भी नहीं जा रहा। इस तरह के बातें अभी सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। तानाशाही का भी आरोप लगाया। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग का भी जिक्र किया। जवाब नहीं देना चाहते, सदन सही से नहीं चलने देना चाहते हैं, जनता के मुद्दे ना उठे, ये इस तरह की राजनीति चल रही है, ये सचिन पायलट ने आरोप लगाए। हालांकि धरना समाप्त हो गया है, ये अच्छी खबर है कि धरना खत्म हो गया है। वहीं पर होगा समाप्ति का ऐलान। आवास की तरफ रवाना होने लगे हैं तमाम विधायक। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं पहली विंडो में, वो तस्वीर लाइव तस्वीर है। वो तस्वीर
विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर धरना प्रदर्शन की, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाहर कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया, हालांकि धरना समाप्त हो गया। विधानसभा के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के नेता मीडिया से भी मुखातिब होते हुए अपनी शब्द कह रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा भी फोन लाइन पर हमारे साथ बन गए हैं। शशि, क्योंकि देखिए अब धरना समाप्त तो हो गया है, सचिन पायलट भी मीडिया के सामने आए कि तानाशाही तक का आरोप लगा दिया। बिल्कुल खुशबू, धरना खत्म हो गया है। सचिन पायलट, टीकाराम जूली की बातचीत चल रही है, संभवतः तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। और ये तकरीबन 1.5 घंटे का इनका धरना रहा। उस धरने के बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। वो ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी उसी के मुताबिक खेद जता दिया गया था। 3 नेताओं ने सदन में खेद जता दिया, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब सरकार को भी बड़ा दिल दिखा करके हाउस की प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। विपक्ष का ये कहना है कि बिना विपक्ष के काहीं का सदन चलेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 200 विधायकों को, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, सभी को समान अधिकार दिए हैं। ये बात अलग है कि कौन सत्ता पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, लेकिन सबके अधिकार समान है और सदन में सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, सदन में सभी को जगह मिलनी चाहिए। अब इसके साथ ही इन नेताओं का ये भी कहना है कि जो गतिरोध सुलझाने की जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष पर भी उतनी ही बनती है। और ये अब नेता यहाँ धरना खत्म करके अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं और कल शिवरात्रि का त्योहार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार से कोई बातचीत का न्योता आएगा, इनविटेशन आएगा तो बातचीत की जाएगी, लेकिन अब सभी अपने अपने क्षेत्र के लिए भी रवाना होंगे, अभी अपने घर जाएंगे। और इस बीच सरकार की तरफ से भी संकेत ऐसे हैं कि बातचीत का एक और प्रयास हो सकता है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, और वो भी ये चाहते हैं कि सुलह हो, सदन शांतिपूर्वक तरीके से चले, जनता के मुद्दे आए, प्रदेश के विकास की बात हो। लेकिन अब पहल कैसे होगी, डेडलॉक पूरी तरह कैसे खत्म होगा, इसको लेकर अभी भी आशंकाओं के बादल हैं और ये आशंकाओं के बादल दूर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जी कुछ। लेकिन इस दौरान जो है ये ऐसा लग रहा है कि जब सदन में विपक्ष के नेता जब बोलेंगे तो ये मामला जल्दी ठंडा नहीं होगा, ये गरमाता जाएगा। और क्योंकि कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है, इंदिरा गांधी का अपमान हो रहा है, किसी का सम्मान नहीं किया जा रहा, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के ठेस पहुंचाने की कोशिश, इस तरह के शब्द अभी सचिन पायलट ने कहे। देखिए, ये नेताओं का अपनी भावना जताने का तरीका है, लेकिन जब बातचीत होगी तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा और दोनों पक्षों की सहमति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि परसों जब सदन शुरू होगा तो प्रश्नकाल के बाद में कोई समाधान का रास्ता निकल जाएगा। और जब बातचीत होगी विधानसभा अध्यक्ष से और अन्य नेताओं से, सत्ता पक्ष के नेताओं से, विपक्ष की, तो कोई सर्वसम्मत समझौता होगा, रास्ता निकलेगा और जिसके बाद सदन सुचारू तरीके से चलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। आप क्योंकि लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।